नमस्कार मित्रों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए इसको। देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि ए व बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए व बी अलग अलग किसी काम को 20 और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ समय बाद ए कार्य को छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बी 10 दिन में समाप्त करता है। तो एक कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया था? ये ऑप्शन है 6 सही 2/3, 3 सही 5/3, 6 सही 2/5 और 4 सही 17/19। देखिए, कह रहा है पहले कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं और दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद ये छोड़ के चला गया। शेष कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है या कर दिया, 10 दिन में समाप्त कर दिया ये। तो एक कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया था? तो पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 20 और 25 का एलसीएम होता है 100। तो पूरा कार्य आपने 100 मान लिया, पूरा कार्य 100 मान लिया। यहां आपने लिख लिया ए, यहां लिख लिया आपने बी। अब ए की क्षमता निकालेंगे। क्षमता बराबर कार्य बटा समय। कार्य 100, समय देखिए 20 दिन में समाप्त कर सकता, 20 25 100। ए की क्षमता 5 हो गई। बी की क्षमता निकालेंगे तो 100 में 25 से भाग दे दीजिएगा, 25 चौके 100। ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4। क्षमता का अर्थ आप समझ पा रहे हैं। क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 कार्य करेगा। अब यदि हम लोग ए प्लस बी की क्षमता निकालें, तो यदि ए प्लस बी की क्षमता निकालें तो 5 4 9, यानी ए और बी मिलके एक दिन में, ए और बी मिलके एक दिन में 9 कार्य करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो कार्य बचा था ए के छोड़ने के बाद, उसे बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी यदि 10 दिन में काम को समाप्त किया जो बचा था, तो 10 दिन में बी कितना कार्य किया होगा? बी द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य, तो बी 10 दिन में कितना काम किया होगा? बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, तो 10 दिन में कितना कार्य किया होगा? 10 चौके 40, यानी शेष कार्य जो है वो 40। 10 दिन में बी ने 40 कार्य किया, यानी 40 काम यही बचा था। तो 40 काम यदि यही बचा था, तो ए और बी मिलके कितना काम किए होंगे? ए और बी मिलके कितना काम किए होंगे? टोटल काम 100 है, इसमें से आप 40 घटा दीजिए, यानी ए और बी ने मिलके 60 कार्य कर लिया था। ए और बी ने मिलकर 60 कार्य कर लिया था। अब समय कितना लगेगा? तो अब जब समय, कितने समय तक किया होगा आप ए और बी ने, तो समय बराबर कितना हो गया? देखिए, इसमें ये बचा है कार्य बटे क्षमता। समय यदि निकालेंगे, ए प्लस बी ने कितने समय तक 7 कार्य किया, तो समय बराबर आप ध्यान रखिए कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना बचा शेष, मतलब 60 बचा, और क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की 9। अब आप काटिए इसको, 3 से 3 तिरिके 9 और 3 से काटेंगे 20, यानी ए और बी ने 20/3 दिन, 20/3 दिन का मतलब हो गया 3 छक्का 18, 6 सही 2/3 दिन। ए और बी ने मिलके 6 सही 2/3 दिन तक कार्य किया होगा, यानी ए 6 सही 2/3 दिन बाद छोड़ के चला गया। दोनों ने 6 सही 2/3 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़ के चला गया, यानी ए 6 सही 2/3 दिन बाद काम को छोड़कर चला गया। बड़ा अच्छा सा प्रश्न था, इसका कंसेप्ट बड़ा अच्छा था कि कार्य को 100 मान लेना है। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, ए प्लस बी की क्षमता 9। जो कार्य ए के छोड़ने के बाद बचा था, उसे बी ने 10 दिन में किया। तो यदि बी की क्षमता 4 है, तो बी 10 दिन में कितना कार्य किया होगा? 10 चौका 40। तो यदि बी ने, शेष काम जो बी का बचा था वो 40 था, यानी ए प्लस बी ने मिलकर कितना कार्य कर दिया होगा? 100 में से 40 को घटा दीजिएगा, 100 में से 40 गया 60, यानी ए और बी ने मिलकर 60 काम पूरा किया होगा। उसके बाद जो बचा 40 काम, उसे बी 10 दिन में किया। तो यदि ए और बी ने 60 कार्य किया था, तो कितने समय तक किया? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य हो गया 60 और क्षमता ए प्लस बी की 5 4 9। 60 में 9 से भाग दे देंगे, 20/3, 6 सही 2/3, यानी ए और बी मिलके कार्य को 6 सही 2/3 दिन तक किए होंगे। इसके बाद ए छोड़ के चला गया, यानी ए 6 सही 2/3 दिन बाद छोड़ के कार्य को गया। पहला ऑप्शन इसका सही था। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ए बी व सी किसी कार्य को 2 दिन, 8 दिन और 12 दिन में अलग अलग पूरा कर सकते हैं।
यानी ए अकेले कार्य को 2 दिन में, बी यदि अकेले करता है तो कार्य को 8 दिन में, और सी यदि अकेले करता है तो कार्य को 12 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों यदि एक साथ मिले तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? ये ऑप्शन है 7 सही 1/17, 1 सही 1/17, 4 सही 2/17 और 3 सही 3/4। देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो जैसे अभी हमने बताया था इसमें कि 2, 8 और 12 का आप एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है, तो 24 टोटल कार्य को आपने 24 मान लिया। 2 दिन 8 दिन और 12 दिन, 2, 8, 12 का एलसीएम 24, तो कुल कार्य मान लीजिए 24। तो 24 में यदि इसके यहाँ पे आप ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखिएगा और यहाँ पे सी लिखिएगा। अब ए की क्षमता जब निकालेंगे तो क्षमता का एक फार्मूला याद कर जाइए ना, P बराबर W/T, कार्य बटा समय, सीधा सीधा है। P बराबर W/T, कार्य बटा समय क्षमता। कार्य देखिए 24 है और समय लगा 2, कार्य 24 है और ए कार्य को 2 दिन में करता है, तो क्षमता कितनी हो गई? 24/2 यानी 12। ए की क्षमता 12 हो गई। आ रहा है समझ में? ए की क्षमता 12। बी की क्षमता देखेंगे तो कार्य बटा समय, बी 8 दिन में समाप्त करता है, 24 में 8 से भाग दीजिए, 8 तिरिक 24। सी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो सी की क्षमता कितनी हो गई? तो सी की क्षमता हो गई कार्य बटा समय, 24 में 12 से भाग दे देंगे, 12 दूना के 24, तो ए की क्षमता 12, यानी ए 1 दिन में 12 काम करेगा, 2 दिन में 24 कार्य करेगा, 2 दिन में समाप्त कर रहा है। बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 2 हो गई। तो यदि आपसे कहा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता बताइए, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता बताइए, तो 12, 3, 15, 2, 17। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो गई 17। अब कितना समय लगेगा देखिए, तो समय बराबर क्या लिखेंगे बताइए? टी को ऊपर करिए, W/P, टी ऊपर जाएगा तो P नीचे आ जाएगा, W कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना टोटल आपका? 24, तो समय लगेगा कार्य बटे क्षमता, कार्य आपका 24, क्षमता हो गई 17। कितना समय लगेगा ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर कार्य करने में? कितना समय लगेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12, 3, 15, 2, 17 हो गई। अब कितना समय लगेगा तीनों को एक साथ मिलकर काम करने में? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, कार्य हो गया 24, क्षमता हो गई 17। अब 17 एकम 17, 7, 24, 1 सही 7/17 दिन, यानी तीनों यदि मिलकर कार्य को समाप्त करें तो 1 सही 7/17 दिन हो जाएगा, यानी इसका ये दूसरा ऑप्शन सही था। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए दूसरे प्रश्न को एक और तरीके से देखते हैं इसको। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें इसका एक और तरीका होता है कि यदि ए बी व सी मिलकर कार्य को क्रम मतलब ए बी व सी किसी कार्य को अलग अलग 2, 8 और 12 दिन में पूरा करते हैं, तो यदि वो मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो अब देखिए इसका एक सूत्र होता है, इसी सवाल का एक तरीका हमने इसके पहले बताया, XYZ अपन XY प्लस YZ प्लस ZS। देखिए इसका सूत्र होता है, क्या हो गया? यदि A, B और C अलग अलग अकेले कार्य को X, Y और Z दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलके जब एक साथ काम पूरा करेंगे ना, तो इसका एक सूत्र होता है XYZ अपान XY धन YZ धन ZX। इसमें भी रख के आप आंसर ला सकते थे। तो X का मान देखिए 2 है, Y का मान 8 है और Z का मान 12। अब यहाँ पे 2 गुणे 8, 2 गुणे 8 मतलब 16 हो जाएगा, धन XY इंटू वाई इंटू जेड 8 गुणे 12, 8 गुणे 12 मतलब 96, और धन ZX मतलब 12 गुणे 2 24। अब ये देखिए आपका 2 गुणे, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 2 गुणे 8 गुणे 12, गुणा मत करिए, इसको छोड़ दीजिए ऐसे, नीचे का जोड़ दिया जाए तो 24 और 16 40, 40 और 90 130 और 6 136 हो जाएगा। अब 136 को यदि 8 से काटेंगे 17 बार में कट जाएगा। अब 12 दूना के 24 बटे 17, फिर वही आंसर आ गया। तो 17 एकम 17, 7 24, तो 1 सही 7/17 दिन, यानी तीनों यदि मिलकर काम को पूरा करते हैं तो 1 सही 7/17 दिन में समाप्त होगा कार्य। यानी ये दूसरे वाले क्वेश्चन का सेकेंड मेथड हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ए अकेले कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है।
ये दोनों सी के साथ मिलकर कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। और कह रहा है कि यदि इस कार्य की कुल मजदूरी 96 रुपया हो तो ए बी व सी का हिस्सा बताना है। ये ऑप्शन है 40 रुपया, 30 रुपया, 26 रुपया, ऐसे करके ऑप्शन है। एक बार देखिए, पहले ए अकेले कार्य को 12 दिन में, बी अकेले कार्य को 15 दिन में और सी के साथ मिलकर, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस कार्य की कुल मजदूरी 96 रुपया हुई तो ए बी सी का हिस्सा बताना था। तो जैसे कि पिछले प्रश्न में हम लोग किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। 12, 15 और 5 का आप एलसीएम बताइए। 12, 15 और 5 का एलसीएम बताइए। 60 रुपया, मतलब 60, तो 60 हो गया, तो कुल कार्य 60 मान लिया गया। 12, 15 और 5 का एलसीएम 60 है तो कुल कार्य 60 हो गया। अब यहाँ देखिए, लिखिएगा ए और यहाँ लिखिए बी और यहाँ लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब ए की क्षमता निकालेंगे, 60 में 12 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, ए की क्षमता 5। यदि बी की क्षमता निकालेंगे, 60 में 15 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 4। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे तो 60 में 5 से भाग दे देंगे, 12 पंजे 60। तो ए की क्षमता 5, बी की 4, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12 हो गई। तो यदि हम लोग पहले ए की क्षमता लिख लीजिए, ए की क्षमता हो गई 5, बी की क्षमता हो गई 4 और यदि सी की क्षमता निकालें तो ए और बी को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी में से घटा दीजिएगा। ए और बी की क्षमताओं को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी। तो 5, 4, 9, 12 में से जब आप 9 घटाएंगे तो 3, तो सी की क्षमता हो गई 3। अब देखिए, मजदूरी क्षमताओं के ही अनुपात में बढ़ती है। मजदूरी जो है वो क्षमताओं के ही अनुपात में बढ़ती है, तो मजदूरी का अनुपात भी हो जाएगा 5:4:3। ये क्षमताओं का जो अनुपात है 5, 4, 3 क्षमताएं हो गई, तो क्षमताओं के अनुपात में ही मजदूरी बढ़ेगी। तो मजदूरी का भी रेशियो 5:4:3 ही हो गया। अब ये जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, टोटल मजदूरी आनुपातिक योग में 12 हो गई। तो इसी 12 की वैल्यू दिया हुआ है 96 रुपया टोटल मजदूरी। कुल कितना मिला था 96, तो 12 की वैल्यू 96, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 12 अट्ठे 96, एक की वैल्यू 8, तो 5 की वैल्यू 5 अट्ठे 40, 4 की वैल्यू 8 चौके 32 और 3 की वैल्यू 24। तो 40, 32 और 24, ए की मजदूरी 40 रुपया हो जाएगी, बी की मजदूरी 32 रुपया हो जाएगी, सी की मजदूरी 24 रुपया हो जाएगी। तो 40, 32, 24, 40, 32, 24, तीसरा ऑप्शन सही था। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। आइए चौथा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न इसमें कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए। जब 3 आदमियों ने कार्य प्रारंभ करके 2 दिन कर लिया तो 3 आदमी और थे, 3 आदमी और आ गए। अब शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, इसको तो 2 तरीके से हम लोग करेंगे। पहला तरीका तो इसका ये होगा कि आप समझिए कि आदमी थे 3 और बाद में देखिए 2 गुने आदमी 6 हो गए। अभी देखिए, कार्य 6 दिन में समाप्त हो रहा था। कार्य यदि 6 दिन में समाप्त हो रहा था तो 2 दिन तो कार्य हो ही चुका था, तो 2 दिन कार्य हो चुका था, तो कितना दिन बचा? यानी 4 दिन शेष बचा। यानी यदि ये 3 आदमी करते तो काम को 4 दिन में समाप्त कर देते। सोचिए थोड़ा कि यदि ये 3 आदमी करते काम को तो 2 दिन तो कर ही चुके थे और कार्य 6 दिन में समाप्त होना था। तो यदि 2 दिन कर चुके थे और 6 दिन में समाप्त होना था तो बाकी 4 दिन में काम और हो जाता। लेकिन अब 3 आदमी की जगह 6 आदमी हो गए। 3 आदमी की जगह मतलब अब 3 आदमी और आ गए ना, तो आदमी देखिए 3 + 3 आदमी 2 गुने हो गए। यदि आदमी 6 हो गया तो यदि कार्य आदमी 2 गुने कर दिए तो काम उसके आधे समय में हो जाएगा। यानी कार्य जो 4 दिन में समाप्त होना था वो शेष कार्य 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो मौखिक प्रश्न है, बिना हल किए ही। एक बार दिमाग लगाइए थोड़ा आप कि 3 आदमी काम को 6 दिन में समाप्त करते थे, तो यदि 2 दिन तो कार्य वो कर ही चुके हैं, 3 आदमी 2 दिन तो काम कर ही चुके हैं, तो शेष काम वो समाप्त कितने दिन में हो जाता? यदि 3 आदमी करते तो शेष काम 6 दिन में समाप्त हो जाता। शेष कार्य जो है यदि 3 आदमी करते तो शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाता, क्योंकि 2 दिन तो कर ही चुके हैं, 4 दिन और बचा था। लेकिन अब आदमी 3 की जगह 6 हो गया
तो यदि आदमी 2 गुना कर दिया गया तो समय आधा ही लगेगा, यानी अब जो शेष कार्य है वो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये तो हमारा एक पहला तरीका था जो आप तर्क करके लगा सकते हैं। और एक देखिए इसके लगाने का दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे। तो अब इसका तरीका एक देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप देखिए, इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3 आदमी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो काम 6 दिन में समाप्त हो रहा है, तो 1 दिन में कितना काम होगा? यदि पूरा काम 6 दिन में समाप्त हो रहा है, 1 दिन का काम कितना हुआ बताइए? 1/6। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 2 दिन का काम बताइए, तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 2/6 यानी 1/3। तो 2 दिन का काम 1/3 हो गया। अब शेष काम कितना बचा? तो शेष काम 1 ऋण 1/3, 3 एक कम 3 में से गया 2/3, तो शेष काम 2/3 बचा। शेष कार्य 2/3 बचा, जिसको अब 3 आदमी और आ गए, तो 3 आदमी पहले से ही थे, 6 आदमी करेंगे। अब इसमें क्या फार्मूला लगाना आपको, M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2। एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था पिछले टर्न में, M1 H1 D1 अपान W1 M2 H2 D2 अपान W2। अब H1 H2 दोनों सेम है, कट जाएंगे। क्या बचा? M1 D1 अपान W1 M2 D2 अपान W2। तो M1 देखिए 3 आदमी 6 दिन में काम करते हैं, कितना? पूरा काम। यदि एक काम 3 आदमी 6 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 3 आदमी और बढ़ गए, तो 6 आदमी D2 का मान निकालना है। कार्य बच गया 2/3। कार्य कितना बच गया बताइए? 2/3, 2/3 काम बच गया है। अब ये देखिए ये वाला 6 6 से कट गया। तो यदि D2 की वैल्यू आपसे कही जाए निकालने के लिए, तो 3 गुणे 2/3 कर देंगे। 3 से 3 कट गया, 2 दिन, यानी शेष कार्य आपका 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से समझ सकते हैं इसको कि 3 आदमी काम को यदि 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो कार्य यदि 6 दिन में समाप्त हुआ, तो 1 दिन में कितना कार्य होगा? 1/6। 2 दिन तक काम हुआ था, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 2/6 यानी 1/3। अब शेष काम कितना बचा? शेष कार्य बचा 1 ऋण 1/3, 3 एक कम 3 में से गया 2/3, शेष काम 2/3 हो गया। अब आप फार्मूला लगाएंगे M1 D1 अपान W1 M2 D2 अपान W2। 3 आदमी 6 दिन में समाप्त करते हैं एक काम, एक मतलब पूरा काम, तो 3 आदमी और बढ़ गए, तो 6 आदमी D2 दिन में समाप्त करेंगे, शेष यानी 2/3 काम। अब 6 से 6 आपको काट देना है, 2/3 ऊपर चला जाएगा, तो D2 बराबर 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कट के 2 दिन आ गया, यानी 3 आदमी और बढ़ जाएगा, तो वो शेष काम जो 4 दिन में होना था वो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी इसका पहला ऑप्शन सही था। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आइए 5वां प्रश्न देखा जाए। इसमें 5वां प्रश्न कह रहा है एक एक कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः किसी काम को ए पूरा करने में 60 दिन कम लेता है, मतलब 20 से 60 दिन कम लेता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए एक ही क्षमता यदि 20 से 3 गुनी है, एक को समय तो कम लगेगा ही लगेगा। तो यदि एक ही क्षमता 20 से 3 गुनी है, तो एक को कोई काम पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लग रहा है, 20 से 60 दिन कम लग रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए ऑप्शन है 2 सही 4/5, 7 सही 7/3, 22 सही 1/2 और 8 दिन। पहले आप इतना समझ लीजिए कि ए और बी की क्षमता यदि देखी जाए तो 3:1 के अनुपात में है। कह रहा है कि ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है। यदि बी की क्षमता 1 हो गई तो ए की 3 हो जाएगी। बी की क्षमता यदि 1 हो गई, ए की क्षमता इसकी 3 गुनी हो गई, तो मतलब 3। तो अब ए की क्षमता 3 हो गई, बी की क्षमता 1, तो समय का जो अनुपात होगा इन दोनों के, ए और बी यदि लिख दें यहाँ पे, 1:3 हो जाएगा। देखिए जो काम करने में समय लगता है ना, वो क्षमताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही कम समय में काम कर लेगा। तो ए की क्षमता 3, बी की 1, तो कार्य करने में समय लगेगा ए को 1 और बी को 3। क्षमताओं का अनुपात यदि 3:1 है तो समय का अनुपात 1:3 हो गया। ए को यदि 1 समय लगेगा तो बी को 3 समय लगेगा। तो दोनों के समयों का अंतर कितना हो गया? 3 में से 1 गया 2। दोनों के समयों का अंतर कितना हो गया? 3 में से 1 गया 2। तो 2 की वैल्यू दिया हुआ है 60, दोनों के समयों का अंतर 60 है। ए 60 दिन पहले कर ले रहा है,
यानी बी का समय 60 दिन ज़्यादा है, तो 3 में से 1 गया, 2 की वैल्यू 60 हो गई, तो 1 की वैल्यू 30 हो गई। तो 1 की वैल्यू 30 हो गई, यानी ए को देखिए 30 दिन समय लगेगा, ए को 30 दिन समय लगेगा, और 1 की वैल्यू 30 है तो 30 तिहाई 90, तो बी को 90 दिन लगेगा। यानी ए को 30 दिन समय लगेगा और बी को 90। अब दोनों मिलके काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो फार्मूला होता है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, यही ना फार्मूला होता है। तो एक्स वाई मतलब 30 गुणे 90 बटा 30 धन 90, 30 धन 90। अब ये 9 3 2700 हो गया आपका, और ये हो गया 120। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, अब काटेंगे अब 6 से, तो 6 दूना के 12, और 6 से 270 को काटेंगे तो 6 चौक के 24, 3 27, 6 पंजे 30, 45/2 मतलब हो गया 22 सही 1/2 दिन, यानी 22.5 दिन। यानी दोनों यदि मिलके काम को पूरा करेंगे तो 22 सही 1/2 दिन में समाप्त हो जाएगा। आप इतना समझिए कि ए की क्षमता 3, बी की 1। यदि क्षमताओं का अनुपात 3:1 में है, तो ए और बी को काम करने में जो समय लगेगा उनका अनुपात 1:3। यहाँ से जो सीखना है वो ये सीखना है कि समय का अनुपात क्षमताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। समय यदि क्षमता यदि 3:1 में है तो समय 1:3 में हो जाएगा। अब बी का समय ज़्यादा, ए का कम, दोनों समयों का अंतर 3 में से 1 गया 2, 2 की वैल्यू 60 दिया हुआ है, ए काम को 60 दिन पहले कर ले रहा है, तो अब दोनों की वैल्यू, समय का अंतर 3 में से 1 गया 2, 2 की वैल्यू 60 है, 1 की 30। अब 1 की 30 हो गई तो ए को करने में समय लगेगा 30 दिन, और बी 1 की वैल्यू 30 है, 3 की 90, बी अकेले काम को 90 दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सूत्र क्या होता है? एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू 30, वाई की 90 अपान 30 धन 90। अब काट देंगे तो काट के 45/2 यानी 22 सही 1/2 दिन हो जाएगा। तो यानी दोनों मिलके काम को 22 सही 1/2 दिन में पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।